आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, तरकीबें बहुत सारी रखो। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने पहले वाले भाग में भी किए थे और कुछ क्वेश्चन हम आज भी करने वाले हैं, जिसके द्वारा आपका प्रतिस्थापन विधि से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 11x + 15y + 23 = 0, 7x - 2y - 20 = 0। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही तो होता है। अब इस प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत जब हम मान निकालते हैं, किसके निकालते हैं? जो चर हैं x और y के, तो उसमें क्या करते हैं हम? समीकरण 1 या समीकरण 2 से। ठीक है, किसी भी समीकरण से हम क्या करेंगे कि पहले हम एक चर का मान निकाल लेंगे। x का निकालना चाहें तो x का निकाल लीजिए, y का निकालना है तो y का निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसे दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए, मान निकल के आ जाता है। कैसे देखते हैं? तो हम सबसे पहले किसका यूज कर रहे हैं? समीकरण 2 का। ठीक है, तो समीकरण 2 में दिया गया 7x - 2y - 20 = 0। तो चलो x का ही निकाल लेते हैं। 7x = 2y और 20 उधर चले गए, 2y उधर गया प्लस का हो गया, 20 भी माइनस का था, उधर जाने पर किसका हो गया? प्लस का हो गया। x बराबर निकालेंगे तो 2y + 20 बट्टे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या दे देते हैं? इसे 3 दे देते हैं। अब ये किससे मान निकाला था हमने? समीकरण 2 से निकाला था ना। तो अब ये मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? 11x है, प्लस का 15y है और प्लस का 23 बराबर क्या दिया गया? 0 दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या कर देना है? जहाँ पर x दिया गया है वहाँ जो मान निकाला था उसको रख देते हैं। कितना निकाला था? 2y + 20 बट्टे 7। ठीक है, ये हो गया 11x। 15y है, उसको नहीं चेंज करना है, सेम का सेम रखना है। प्लस 23 का जरूर कुछ करना है, उसे हम दूसरी साइड में ले जाते हैं और दूसरी साइड में ले जाने पर किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। अब स्टार्ट होती है हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगी आइए जानते हैं। 11 दूनी 22 22 हो गया। ठीक है, प्लस 11 दूनी 22 तो 220 आ जाएगा, है ना। एक बार 2 से गुणा, एक बार 20 से गुणा है, बट्टे 7 आ गया, प्लस में 15y बराबर माइनस का क्या आ गया? 23 आ गया। इसके नीचे 1 मान लीजिए, 7 एलसीएम ले लीजिए, तो ये 22y पहले वाला तो सेम रखा जाएगा, प्लस 220 क्योंकि 7 तो एलसीएम लिया है, क्योंकि इसका इसमें भाग दिया, 7 का 7 में 1 आया, गुणा करने पर सेम आएगा। प्लस अब 1 का भाग 7 में देंगे, 7 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका गुणा कर देते हैं। 15 × 7 = 105y बराबर कितना आ जाएगा? -23 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया है। y वाले जो पद हैं उनको जोड़ लेते हैं। 5 हो गया, इसके बाद क्या? 5 और 2 7 आ गया, 0 और 2 2 आ गया, 127y आ जाएगा, प्लस 220 आ जाएगा और इस 7 का गुणा -23 के साथ हो जाएगा। ठीक है, वज्र गुणन। तो ये 7 तिया 21 आ गया और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होता है? 16 होता है, -161 आ गया। 127y बराबर -161 और -220 इधर चला गया। 127y
बराबर 1 का 1 आ गया, ये 6 और 2 8 आ जाएगा, और ये 2 और 1 3 आ जाएगा। लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। y बराबर निकालेंगे -381/127। कितनी बार कट रहा है? 7 या 3 बार, है ना। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3। कितनी बार? 3 बार। तो y का मान कितना आ गया? -3 आ चुका है। जब y का मान आ चुका है तो अब हमारा काम लगभग हो चुका है। तो अब हमें किसका मान निकालना है? x का निकालना है, और जो कि हम निकालेंगे किससे? समीकरण 3 से। ठीक है, ये रहा समीकरण 3। तो x बराबर 2y, तो 2 का y का मान कितना है? -3 है, प्लस 20/7 आ गया। तो x बराबर -3 दूनी 6 प्लस 20 बट्टे कितना आ गया? 7 आ गया। अब 20 में से 6 जाएंगे तो 14 बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे? प्लस के। तो x बराबर 7 दूनी 14। x का जो मान है वो कितना निकल के आ चुका है? 2 निकल के आ चुका है आपके सामने। और y का मान कितना है? -3। थोड़ी कैलकुलेशन थी और मैंने जान के ये क्वेश्चन लिया था, जिससे आपको क्या है कि हर तरीके के क्वेश्चन का अभ्यास हो जाए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? मैं साइड में हूँ तो इसको रोक करके आप राइट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप करके हल कर लिया है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, देखते हैं क्या क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चंस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस करिए, आपके पास जो भी बुक है उससे करिए। मैं तो कई सारी बुकों में से क्वेश्चंस छांटता हूँ, छांटने के बाद फिर आपको कराता हूँ। ठीक है, अभी तो आप सेम एज करते रहिए। जब दूसरी बार आपका रिवीजन चलेगा तब थोड़ा सा हम आपको बोर्ड के हिसाब से भी बताना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तो हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आगे कभी कोई चीज़ आपके आती है तो आप उस चीज़ को कर पाएँ। ठीक है, और जब तीसरी बार रिवीजन चलेगा हमारा, तब हम कंप्लीटली एग्जाम पर आधारित क्वेश्चंस को कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4x + 6/22 बराबर 15। 4x + 6/22 बराबर 15। ऐसे ही 6x - 8/22 बराबर क्या दिया गया? 14 दिया गया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है ना, पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस प्रकार से हमें डरना नहीं है। ठीक है, एक बार ये बोर्ड में आया भी था क्वेश्चन, तो देखते हैं किससे निकालें। चलो माइनस वाला है तो समीकरण 2 से निकालते हैं। ये तो पता ही है आपको कि प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 6x बराबर 14 प्लस 8/22। इधर 6 का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है ना, तो इधर क्या आ जाएगा भाई? भाग हो जाएगा। भाग कैसे देंगे? 1/6 कर देंगे। ये 14 प्लस 8/22 है। ठीक है, 14 प्लस 8 क्या है? 22 था। ठीक, और इसको हमने क्या दे दिया? समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? इसके बाद अब क्या करना है हमें? समीकरण 2 से निकाला था, तो अब हम किससे निकालेंगे? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? 4 का 4 है। x की जगह पे मान रख दीजिए। x का मान कितना है? 1/6 है। 14 प्लस 8/22, ये तो 4x सीधा सीधा ऐसे हो गया, प्लस 6/22 बराबर क्या दिया गया है? 15 दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया पहले वाला 4/6। क्या हो गया है? 4/6 हो गया। ये तो समझ आ रहा होगा आपको। आगे क्या दिया गया है? 14 प्लस 8/22 दिया गया है। ठीक है, प्लस एक पद और है इसमें, वो है 6/22,
और बराबर में क्या दिया गया है 15। चलो सॉल्व करते हैं, कोई नहीं। 14 चौका 56/6, इस 4/6 का गुणा 14 में कर दिया। अब 4/6 का गुणा 8 में भी करना है, तो प्लस 8 चौका 32/6y। ठीक है, 4/6 का गुणा दोनों पदों में हमने कर दिया है। तीसरा पद हमारा 6/22 पहले से दिया गया है, ये 15 है। ठीक है, अब जो चर वाले पद हैं उनको इधर ही रखो, इसको इधर ले जाओ। 32/6y प्लस 6/22 बराबर 15 माइनस 56/6। यहाँ पर 6y ले लिया एलसीएम, तो कर दीजिए इसको। 32, 22 से y कट के 6 × 36 बराबर 6, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए। 15 × 6 = 90 माइनस 56, जोड़ दीजिए 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68/6y बराबर, घटा दो 90 में से, 10 में से 6 जाएंगे 4, इधर 8 में से 5 जाएंगे 34/6, ये 6 से 6 कट जाएगा, 34 से 68 2 बार, तो y का मान कितना आ गया 2 आ चुका है। कितना आ चुका है 2 आ चुका है। और इसके बाद इसका मान हम रख देंगे y का किस में, समीकरण 3 में, और समीकरण 3 में रखते ही आपका मान किसका आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। x बराबर 1/6 है, 1/6 14 प्लस 8/22 है, तो 8/2 कर देंगे, तो 1/6 और ये 14 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा आपका 18/6, 18 कितना 3। ठीक है, तो x का जो मान है वो 3 है और y का जो मान है वो आपका कितना है 2 है। लेकिन इस स्टेप पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ। 68/6y है बराबर 34/6 है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले। 6y गुणा 34, 6y गुणा 34 बराबर 68 गुणा क्या आ गया 6 आ गया। अब यहाँ से 6y बराबर निकालोगे तो 68 गुणा 6 बट्टे यहाँ 34 का गुणा है तो 34 का भाग लग जाएगा, और y बराबर निकालोगे तो 68 गुणा 6 बट्टे 34 गुणा 6, 6 से 6 कटा, 34 दूनी 68, तो y बराबर कितना आ गया 2। ये आपका स्पेशल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार दोबारा से करना आप, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं और उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे उसकी विधि के अनुसार, और थोड़ी देर में आप देखते हैं कि उसका आंसर आपके सामने आ जाता है। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो फिर आपका क्वेश्चन वहाँ पर गलत होने के भी चांस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको लगती है बच्चों तो मुझे बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x/3, ठीक है, x/3 प्लस y/3 बराबर 4, 5x/6 माइनस y/6 बराबर क्या दिया गया 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 को वैसे तो हो तो ऐसे भी सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम क्या है इसका एलसीएम लेकर के सीधा कर देते हैं इसको। तो देखिए एलसीएम लिया तो ये x प्लस वाई आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 12, समीकरण नंबर 1 हो गया है। ठीक है, 3 एलसीएम लिया है, x प्लस वाई हो गया बराबर 4, 3 का गुणा 4 में किया तो 12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका 6 गुणा
6 एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस बाई होगा और बराबर 4 होगा, तो 5x माइनस बाई बराबर 6 चौका 24 आ जाएगा। तो दूसरा जो समीकरण है 5x माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब किससे ले लेते हैं, चलो समीकरण 1 से ही ले लेते हैं। तो समीकरण 1 जो दिया गया है वो है आपका x प्लस बाई बराबर 12, तो x बराबर 12 माइनस बाई आ जाएगा, जिसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल स्टेप थे। अब इसके बाद समीकरण 1 से मान निकाला है, तो अब हमको उसके समीकरण को लेंगे, समीकरण 2 को लेंगे। अब समीकरण 2 से लेते हैं तो 5 का 5, x का मान रख दो 12 माइनस बाई और माइनस का बाई बराबर 24, 12 पंजे 60 माइनस का 5 बाई और माइनस का बाई बराबर कितना दिया गया है 24 दिया गया है। अब ये 5 वाई और 1 वाई कितना हो गया 6 वाई हो गया, और 24 में से यहाँ 60 क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ठीक है, बचे यहाँ पर 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेंगे, लेकिन वो भी किसके माइनस के, माइनस से माइनस कट के बाई बराबर आ जाएगा 6 चिंग 36। बाई का मान आ चुका है तो फिर x का मान भी निकाल लीजिए। वो किससे निकालेंगे, समीकरण 3 से। तो वो हो जाएगा x बराबर 12 माइनस बाई, तो x बराबर 12 माइनस 6, तो x बराबर x का भी मान जो आया है कितना आया है 6 आया है। और आपको समझ में भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा। और यहाँ मैं साइड में आ गया हूँ तो आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पर आने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैथ में आपके 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए, तब लगेगा कि हाँ आपने कुछ मेहनत की है। ठीक है, ऐसे पढ़िए कि जैसे एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा आपको रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से आपके क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है या इस जैसा ही है, वो आपके सामने आने पर अभी हमें पता लगेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 5x अंडर द रूट 5x प्लस अंडर द रूट 7 बाई बराबर 0। ऐसे ही अंडर द रूट 3x माइनस अंडर द रूट 5 बाई बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से ही देख लो पहले। ठीक है, समीकरण 2 से निकाला तो अंडर द रूट 3x बराबर अंडर द रूट 5 बाई, x बराबर निकाला तो अंडर रूट 5 बट्टे अंडर रूट 3 बाई, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 3 हो गया है। अब कौन सा समीकरण लेंगे, अब समीकरण नंबर लेंगे हम 1 से। अंडर द रूट 5, x का मान तो हमने निकाल लिया है इसलिए रख देते हैं, गुणा अंडर रूट 5 बट्टे अंडर रूट 3 बाई। ठीक है, x की जगह पे जो मान था वो रख दिया है बस, प्लस अंडर द रूट 7 बाई बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब क्या करना है हमें गुणा करना है। तो चलो भाई अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 25 आ जाता है, बाई आ जाएगा बट्टे अंडर द रूट 3 आ जाएगा, प्लस अंडर द रूट 7 बाई बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब आगे भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अंडर द रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 25 को 5 लिख देते हैं वैसे ना, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 5 आता है, तो लिख देते हैं 5 वाई प्लस 3 सत्ते 21, अंडर रूट वाली संख्या का अंडर रूट से गुणा हो जाता है बराबर 0। अब ये 5 वाई है ना,
बाई कॉमन ले लो तो 5 प्लस अंडर द रूट 21 बराबर 0 आ जाएगा। तो बाई का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब बाई का मान 0 आ गया है तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 में मान रख देंगे। ठीक है, किसका रख देंगे? बाई का रख देंगे। तो अंडर द रूट 5 बट्टे अंडर रूट 3 गुणा 0, तो x का भी मान क्या आ चुका है? आपके सामने 0 निकल करके आ चुका है। अंडर रूट वाले क्वेश्चंस थे, बिल्कुल अलग क्वेश्चन थे, और आपने इसको समझ भी लिया है। ठीक है, समझ में भी आया होगा। इसके बाद और देखते हैं पिटारे में क्या निकलने वाला है। ठीक है, आनंद तो आपको आ रहा होगा कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, ये हमारी आपसे उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत क्या दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक बार बोर्ड में आया भी था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप इसे टेक्निकल तरीके से नहीं किए तो फिर आपका बेटा क्वेश्चन छूट भी सकता है। 67x प्लस 43y बराबर 24, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, 43, 67 और 43, एक बार -24 और एक बार क्या है प्लस का 24 दिया गया है। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हम एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं, मान निकल जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम इसको इस तरीके से करने लग जाएं तो आपको बहुत बड़ी समस्या आएगी। लेकिन यहाँ से ऐसा करो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। 7 और 3 10, 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, 110x। 7 और 3 10, 6 और 4 10 और 1 11x प्लस 7 और 3 कितना है 10 हो गया, 6 और 4 10 और 1 11 हो गया। बाई बराबर क्या आ गया 0, -24 और +24 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से 110x बराबर -110 बाई, 110 से 110 कट के x बराबर कितना आ गया -22 आ चुका है। अब जब आ चुका है तो फिर सीधी सी बात है किससे, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से 43x लिख दिया। चलो सबसे पहले क्या लिख दिया 43x लिख दिया है, प्लस 67 का 67 रख दिया है। अब x बाई की जगह पे क्या रखना है x रखना है, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा फिर -x आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। यहाँ से देखते हैं 43x आ जाएगा, -67x आ जाएगा बराबर -24। ठीक है, 43x -67x बराबर -24। अब इसके बाद 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, -24x बराबर -24। ये 24 से ये 24 कटा, माइनस से माइनस कटा, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। जब x का मान 1 है तो x का मान रखने पर किसका मान आ जाएगा y का मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x बराबर क्या है -y है, और यहीं से अगर आप देखोगे तो y बराबर क्या होगा माइनस का x हो जाएगा, और y बराबर माइनस का x है तो y का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर -y या y बराबर क्या है -x है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने जो आपने हल कर लिया है, और किया थोड़ा सा टेक्निकल टाइप से है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप करते रहिए,
नए से नए क्वेश्चन पर अपने हाथ आजमाइए। धीरे धीरे हो सकता है एक बार में आपको दिक्कत होगी, लेकिन दूसरी बार में उसे आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा आशा है। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।